नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मिथुन वसावा आपका स्वागत करता हूं नेट इंग्लिश समरी पर। यहाँ हम यूजीसी नेट के लिए इंग्लिश लिटरेचर की समरी बताते हैं। आज हम बात करेंगे एक मज़ेदार पोएम नॉट माय बेस्ट साइड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंट जॉर्ज एंड द ड्रैगन नाम का एक फेमस क्लासिक पेंटिंग है जिसे 1470 में पोलो उचेलो ने बनाया था, जो नेशनल गैलरी लंदन में आज भी मौजूद है। इस पेंटिंग में सेंट जॉर्ज ने अपना भाला ड्रैगन की गर्दन के आर पार कर दिया है। पेंटिंग के दाएं और एक राजकुमारी ड्रैगन को रस्सी से पकड़ी दिखाई दे रही है। कंटेम्परेरी ब्रिटिश पोएट ह्यूई फैनथॉर्प की पोएम नॉट माय बेस्ट साइड 1978 में प्रकाशित हुई थी। इस पोएम ने इस पेंटिंग को मज़ेदार और हास्य रूप से प्रस्तुत किया है। इस तरह की पोएम को इक्फ्रेस्टिक पोएम कहा जाता है। इक्फ्रेस्टिक पोएम यानी दृश्य कला का काव्यात्मक वर्णन। यह पोएम ड्रैगन, युवती और सेंट तीनों के पर्सपेक्टिव से बनाई गई है, जिसमें पोएम 3 भागों में बंटी है। ड्रैगन की शुरुआत ही शिकायत से होती है पहले भाग में, जहां वो कहता है नॉट माई बेस्ट साइड, आई एम अफ्रेड द आर्टिस्ट डिडंट गिव मी अ चांस टू पोज प्रॉपरली। वो चित्रकार की आलोचना करता है और कहता है कि उसे ट्रायंगल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। पेंटिंग में उसके केवल 2 पैर बनाए गए हैं और उसे एक छोटी सी रस्सी से बांध दिया गया है जो युवती के हाथ में है। इस तरह खुद को कमज़ोर दिखाए जाने पर वो बहुत नाखुश है। वो यह भी महसूस करता है कि चित्रकार ने उसकी मौत के दृश्यों को गंभीरता से नहीं लिया और उसे ज़्यादा खून दिखाना चाहिए था। चित्रकार ने सेंट जॉर्ज की सवारी को भी बिगाड़ दिया है। दूसरे पार्ट में युवती कहती है कि इट्स हार्ड फॉर अ गर्ल टू बी श्योर इफ शी वांट्स टू बी रेस्क्यूड। वो ड्रैगन की लवली ग्रीन स्किन एंड सेक्सी ट्रेल से आकर्षित होती है। वहीं दूसरी ओर उसे बचाने के लिए कवच पहनकर आया सेंट जॉर्ज उतना अच्छा नहीं लगता, उतना आकर्षक नहीं लगता। हालांकि वो प्रैक्टिकल सोच भी रखती है। वो स्वीकार करती है कि उसे अपने भविष्य के बारे में भी सोचना होगा, इसलिए वो अंततः सामाजिक भूमिका को स्वीकार कर लेती है, भले ही वो उससे सहमत न हो। तीसरे पार्ट में सेंट जॉर्ज कहता है कि आई हैव डिप्लोमासी इन ड्रैगन मैनेजमेंट एंड वर्जिन रिक्लेमेशन। वो कहता है कि उसके पास सबसे नई टेक्नोलॉजी वाला हथियार और घोड़ा है। वो युवती से पूछता है कि वो मुश्किल क्यों खड़ी कर रही है और मिथक द्वारा तय की गई भूमिका को क्यों निभा नहीं रही। वो उसे चेतावनी देता है कि उसके नखरों से उद्योग और मजदूरों को नुकसान हो रहा है। इन परस्पर विरोध दृष्टिकोण को आवाज देकर कविता मौलिक रूप से इस विचार को चुनौती देती है कि किसी व्यक्ति की छवि उसके सच्चे स्व से अधिक महत्वपूर्ण है, और अंततः यह सुझाव देती है कि असली खतरा पौराणिक जानवर नहीं है, बल्कि भावनाहीन नौकरशाही और उदासीनता है, जिसका प्रतिनिधित्व सेंट जॉर्ज करता है। दोस्तों, ये थी नॉट माई बेस्ट साइड पोएम के बारे में जानकारी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय बताइए। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और साहित्य की दुनिया में। धन्यवाद। जय हिंद।